मंगल 23 अप्रैल को रात में शनि की राशि कुंभ से निकल करके बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर पहले से राहु और शुक्र हैं और बुध भी हैं। मंगल मीन में 1 जून तक रहेंगे। अब आपको पहले से पता होगा कि मंगल और राहु जब भी एक साथ होते हैं तो ये अंगारक दोष बनाते हैं, तब इनके शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलता है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी राशि पर इस मंगल के गोचर का क्या प्रभाव होगा। आपको जब भी गोचर देखना हो तो उसके लिए जो चंद्र राशि है उससे देखना चाहिए। हम क्रम से मेष से मीन तक के राशियों के बारे में बताएंगे कि किस राशि पर क्या प्रभाव होगा इस मंगल के गोचर का। लेकिन उससे पहले आप कृपया इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेष राशि के आप हैं तो आपके लिए मंगल 12वें भाव में है। ऐसे में आपको धन खर्च करने में सावधानी रखनी चाहिए। धन का व्यय अकारण होगा। घर से दूर आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आंखों से संबंधित भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भाइयों से विवाद हो सकता है। कुछ ऐसे काम जिससे आपको अपयश प्राप्त हो उसे मत करिए। थोड़ा संभल करके चलिए। दाम्पत्य जीवन में तनाव और संतान से संबंधित कष्ट भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा खुद को कंट्रोल कीजिए। इस समय में हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान चालीसा हो गया, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। इसको प्रतिदिन करिए। वृषभ राशि की बात करें तो आपके लिए मंगल 11वें भाव में है। ये आपके लिए शुभ समय है। इसमें आपको किसी भी काम से लाभ होगा। काम आपके पूरे हो जाएंगे। जो पुराने काम हैं जो रुके हुए वो भी पूरे हो जाएंगे। धन लाभ होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इनकम में वृद्धि होगी। कहीं प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। भूमि या घर का विवाद यदि चल रहा हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। भाइयों से संबंध ठीक हो जाएंगे और इनसे लाभ भी होगा। मिथुन राशि की बात करें तो आपके राशि से मंगल 10वें भाव में है। आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है। घर से बाहर आपको रहना पड़ सकता है। खान पान पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं। रोजगार की भी समस्या आएगी। सामान चोरी हो सकता है। लेकिन जब मंगल गोचर में अपना आधा समय निकाल देंगे, लगभग आधे मई के बाद में, उसके बाद आपको धन लाभ होगा। इस गोचर के समय आपको हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। कर्क राशि के लिए मंगल का गोचर 9वें भाव में है। इस समय में आपको मसल्स पे पेन हो सकते हैं। जिन लोगों के पहले से इस तरह के रोग हों उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आपको अनादर भी मिल सकता है, इसके लिए खुद को तैयार रखें। जब आपके करीबी ही आपकी बात ना सुने तो ऐसे में थोड़े दिन के लिए शांत हो जाना ही लाभदायक रहेगा। धन का अभाव भी इस समय में महसूस होगा। रोजगार की समस्या होगी। इस समय में किसी रोग का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि किसी अच्छे जगह पर कराइए और विशेष सावधानी बरतिए। यदि ऑपरेशन को कुछ दिन के लिए टाला जा सकता है तो इसे टाल दीजिए। शत्रुओं से भी सावधानी रखिए। अधिक से अधिक हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। यदि बीमार हैं तो हनुमान बाहुक का रोज पाठ करिए। सिंह राशि में मंगल का गोचर 8वें भाव में हुआ है। इस समय में आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। काम में विलंब होगा। काम होंगे नहीं। रोग बढ़ेगा और दुर्घटना के कारण चोट भी लग सकती है। पाइल्स आदि के रोग जिनको हैं उनकी तकलीफें बढ़ जाएंगी। आंखों में भी पीड़ा होगी। भाइयों से विवाद करने से बचिए। इस समय में जुआ आदि खेलने से भी हानि होगी। शत्रुता भी बढ़ेगी। कोशिश कीजिए कि इस समय में सात्विक रहिए। धर्म का पालन कीजिए। हनुमान जी की आराधना कीजिए। नियमित 7 पाठ हनुमान चालीसा का करिए। कन्या राशि के लिए मंगल का गोचर 7वें भाव में है। ऐसे में आप अपने पति या पत्नी से विवाद करने से बचिए, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में तनाव अधिक हो जाएगा। आपके कारण आपके जो करीबी लोग हैं उनको कष्ट होगा। इस बात का भी ध्यान रखिए कि कुछ भी बोलने और करने से पहले विचार अवश्य करिए। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। आपको नेत्र से संबंधित पीड़ा हो सकती है। व्यापार से संबंधित चीजों का नुकसान हो सकता है। आप प्रतिदिन कोशिश करके कम से कम 3 या फिर 7 पाठ बजरंग बाण का करिए। पाठ शुद्धता के साथ करिए। यदि इस पाठ को नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का ही पाठ करिए। तुला राशि के लिए मंगल का गोचर 6ठे भाव में है। आपके लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति होगी। कोई केस मुकदमा चल रहा होगा तो वो भी आपके पक्ष में होगा। इस समय में कोई इंटरव्यू आदि देंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी।
समाज के लिए कुछ करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ होगा। इस समय में आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो। वृश्चिक राशि वालों का मंगल का गोचर पंचम भाव में हो रहा है। इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, धन का खर्च बढ़ सकता है, संतान बीमार हो सकती है, उनका भी ध्यान रखिए। आपकी कुंडली में पंचम भाव पर यदि किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका मन बार बार पाप कर्म की ओर बढ़ेगा, इससे आपको बचना चाहिए। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप प्रत्येक मंगलवार को गुड़ और चना हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का 60 पाठ कीजिए और प्रतिदिन घर में कीजिए या फिर संभव हो तो मंदिर में जाकर के कीजिए। धनु राशि के लिए मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में है। इस समय में शत्रुओं की वृद्धि होगी। आपके जो करीबी हैं उनके द्वारा ही आपको मानसिक कष्ट प्राप्त होगा। इस समय में आपको धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जमीन और मकान से संबंधित विवाद बढ़ सकता है। आप कोशिश कीजिए कि इस समय में जमीन मकान से संबंधित विवादों को रोक दें। इस समय में आपको स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। फीवर, चेस्ट प्रॉब्लम और ब्लड से संबंधित रोग होने की संभावना है। इनका विशेष रूप से ध्यान दीजिए। माता को तकलीफ होगी, आपके सुख में कमी होगी, बेवजह की भाग दौड़ बनी रहेगी, मानसिक रूप से अशांत रहेंगे जिसके कारण से मन में नकारात्मक विचार आएंगे। इस समय में कोशिश कीजिए कि स्वयं को शांत रखें, विवाद से बचिए, ध्यान प्राणायाम कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। मकर राशि के लिए मंगल का गोचर तीसरे भाव में है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता में वृद्धि होगी। शरीर में ऊर्जा काफी रहेगी, इसका उपयोग कीजिए कुछ बेहतर करने में, क्योंकि ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित होगा ही। यदि इसका उपयोग किसी अच्छे काम में नहीं करेंगे तो ये ऊर्जा बुरे काम में नष्ट हो जाएगी। इस समय में धन लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। कोई विवाद या फिर केस चल रहा होगा तो उसका निर्णय आपके पक्ष में होगा। कोई सरकारी चीजों के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है या करते हैं, जैसे कोई कागज बनाने को दिए हों या फिर कोई टेंडर वगैरह के लिए, तो उसका सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कुंभ राशि के लिए मंगल का गोचर दूसरे भाव में है। इसमें बिना कारण आपको भाग दौड़ करना होगा, जिसके कारण से ऊर्जा काफी आपकी नष्ट होगी। काफी मेहनत के बाद भी कार्य होंगे नहीं। दुष्ट लोगों से, चोरों से और आग से नुकसान हो सकता है, तो इस समय में विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी विवाद से बचना चाहिए, कड़वे बोलने से बचना चाहिए। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे जुर्माना लगे। इस समय में सरकार की तरफ से जुर्माने भी लगते हैं। कुछ कुछ शरीर में दर्द भी रहेगा। शांत रहिए, सात्विक रहिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। मीन राशि के लिए मंगल का गोचर अपनी ही राशि में है। इस समय में स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा। फीवर, घाव, चोट और रक्त से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इनसे बचना चाहिए। इस समय में आग और हथियार से भी सावधानी रखनी चाहिए। जिनको पाइल्स जैसे रोग हों उनकी तकलीफें बढ़ जाएंगी। जीवन साथी को भी शारीरिक कष्ट हो सकता है। यात्रा करने में विशेष सावधानी रखिए। कोशिश करिए कि स्वयं वाहन ना चलाइए। इस समय में कोशिश के बाद भी काम नहीं बन पाते हैं। ऐसे में आप धार्मिक रहें, हनुमान जी की आराधना करें और विशेष सावधानी रखें। अभी जिन लोगों को भी मैंने बताया कि उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनको चाहिए कि इस गोचर की अवधि में उन कार्यों से संबंधित विशेष सावधानी रखें। हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करते रहें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन जरूर करें। हनुमान जी को चढ़ाया हुआ सिंदूर ले करके रोज उसका तिलक करें। किसी भी गलत संगत में ना रहें। जुआ, सट्टा, शराब या फिर किसी प्रकार के नशा आदि से बचें। धार्मिक बने रहें। धन्यवाद।